जनवरी को मोदी जी के द्वारा यूजीसी को लागू किया गया और तभी से स्वर्ण समाज के कुछ नेतागण लोग के द्वारा सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, मैं उन्हीं तमाम स्वर्ण समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आपके समाज के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार अपराधी के साथ समस्याएं आता है तो क्या आप वहां पर खड़े होकर आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं? जब आपके स्वर्ण समाज के किसी भी महिला, किसी भी बहन या पुरुष के साथ कोई बीमारी होता, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलता है, नहीं होता, तो क्या आप वहां पर जाकर सवाल पूछने का प्रयास करते हैं? आप वहां धरना प्रदर्शन देते हैं? वही स्वर्ण समाज की कुछ माँ का बेटा और कुछ बाप का बेटी जो शिक्षा और रोजगार के लिए वो दर की ठोकरें खाती है, कि आप उस धरना प्रदर्शन में जाकर आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं? नहीं। रोड पर चलते हैं, बहुत सारे गड्ढे दिखाई देते हैं, बहुत सारी डिवाइडर खराब रहते हैं, जिसको लेकर लगातार दुर्घटनाएं दिखाई देता है। हर समाज के लोग, हर जाति के लोग एक्सपायर होते हैं, एक्सीडेंट में शिकार होते हैं। कि आप कभी सरकार से सवाल पूछने का प्रयास किए? क्या आपने समाज को बटोर कर और आपने धरना प्रदर्शन देने का काम किए? नहीं। एक समय था कि आपके लिए मोदी जी भगवान थे। अब आज जब मोदी जी एक नियम ला दिए, क्या पता आप लोग का एग्जाम और परीक्षा लेने के लिए ला दिए, तो आप लोगों ने जिस तरीके से धरना प्रदर्शन दिए, मतलब पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्था को छोड़कर लग गई यूजीसी को हटाओ। ऐसे लग रहा है मोदी जी देश को ही बेच दिए। ऐसे लग रहा है कि मोदी जी ने क्या कर दिया स्वर्ण समाज के लिए। अरे नियम तो पूरा आप लोगों ने ध्यान दिए नहीं। यूजीसी के बारे में आप लोग पूरी तरीके से जानकारी लिए नहीं। बस कहते हैं कि कौवा कान लेकर गया, कोई कहा वो भागना पड़े, स्टार्ट हो गई भागना। इसी तरीके से आप लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे ही ज़िले में, बस्ती जिला में लगातार वहाँ एसडीएम को ज्ञापन दिया जा रहा, धरना दिया जा रहा है। बताइए। और सबसे ज़्यादा छात्र और युवा दिखाई दे रहे हैं। कौन सा छात्र, कौन सा युवा नहीं आज दर की ठोकरें खा रहा? यूजीसी गलत क्या है भाई? मैं नहीं सोच पा रहा हूँ गलत क्या है। वही मोदी जी के लिए हर कोई कहता था कि मोदी जी 72 इंच का छाती और 36 इंच का सीना रखते हैं। आज उन्हीं मोदी का क्यों विरोध हो रहा है? और सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता और उसके साथ साथ में तमाम लोग हैं। मैं आप स्वर्ण समाज के जो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी सिर्फ आपके वोट देने से जीत गए हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। नहीं, हर समाज के लोग दिए, हर जाति के लोग दिए हैं। तो मोदी जी ने कोई गलत नहीं किया है, कोई तीर आप लोग को नहीं मारा है। आप लोग अब कितने पानी में थे ओबीसी, एसटी और एससी को लेकर। आज वो सारा का सारा आप लोग की जो व्यवस्था था और जिस तरीके से आप लोग को एक दूसरे से मोहब्बत था, सामने आ गया। हम लोग ये जान गए कि स्वर्ण समाज के कुछ ही लोग हैं जो पूरे देश को गंदगी मचा कर रखे हुए थे। शायद बहुत सारे लोग को गलत लग रहा होगा मेरी बातों को लेकर। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी पर्सनल जाति को लेकर अटैक नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यूजीसी को लेकर कोई नहीं जाएगा विरोध प्रदर्शन करने, ना एसटी, ना एससी, ना ओबीसी और ना ही स्वर्ण समाज के जो अच्छे लोग हैं। ये वही लोग हैं जो स्वर्ण समाज का हक खा लिए हैं, नेता बन गए हैं, ओबीसी का खा लिए हैं, एसटी एससी का खा लिए हैं। और बहुत सारे नेता भी चुप्पी तोड़े हुए हैं। मैं उन लोग का भी सवाल का जवाब लेने के लिए इंतज़ार कर रहा हूं कि देखूं वो कब जुबान खोलेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा मैं सुनना चाहता हूं वो क्या कहना चाहते हैं यूजीसी को लेकर। केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा पूछना चाहता हूं मैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। उसके साथ में तमाम ऐसे नेता लोग हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री आप लोग जानते हैं, उनके द्वारा मैं जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा मैं सुनना चाहता हूँ। और तमाम बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके द्वारा भी मैं सुनना चाहता हूँ कि देखें यूजीसी को लेकर ये कहना चाहते हैं। अगर मोदी जी यूजीसी को अगर वो वापस लेते हैं तो फिर एसटी, एससी, ओबीसी सारे के सारे लोग वो मोदी से नहीं, वो हर समाज से सवाल पूछेंगे कि आखिर में कसूर क्या था, आखिर में वापस क्या लिया गया। आप लोग कहते हैं कि स्वर्ण समाज को गलत संदेश दे रहा है यूजीसी, उनके लिए खतरा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप एक समान बनाना चाहते हैं,
तो चलिए ठीक है, आप रिसर्च करिए कि सबसे ज़्यादा ज़मींदार कौन है। आप रिसर्च करिए कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कौन से जात के नेता हैं। आप रिसर्च करिए सबसे ज़्यादा किस जात के पद पर हैं, बड़े बड़े पद पर। आप रिसर्च करके बताइए हमको। गरीब के बेटे को, जो हर जाति को लोग को एक सांसद विधायक बनाए सरकार, आप लोग बनाकर दे दीजिए। क्यों? जिसके पास पैसा नहीं है, नॉलेज है, तो वो सांसद विधायक नहीं बन सकता है। सांसद विधायक बनने का ठेका सिर्फ सांसद विधायक का लड़का ही लिया है, और सोड़ समाज के जो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं वो लोग ले रहे हैं, और कोई नहीं लिया है। मोदी जी सारा का सारा आप ही लोग को बजट दे दें क्या? सारा का सारा नियम कानून आप ही को दे दें क्या? काला कानून हो गया। वाह भाई वाह, एक हफ्ता बीता नहीं कि पूरे देश में धरना प्रदर्शन, और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर इस तरीके से समाज की अच्छाइयों को लेकर होता, और तमाम तरीके से भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है, तमाम तरीके से कानून को लापरवाही जो दिखाई दे रहा है, और तमाम तरीके से जो आज बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर उसको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ होता तो आज विकास हो गया होता। तो मैं सोड़ समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो लोग धरना दे रहे हैं और बुला रहे हैं लोग को जो राजनीति का रोटी आगे नहीं सेक पाएंगे, जो आपका हक खाए हैं, हर किसी का हक खाए हैं, वही लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और मैं इसका फुल समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं एक नागरिक हूं और मोदी जी के इस नेतृत्व में मैं समर्थन करता हूं। और मैं मोदी जी को कहता हूं